उसको कुत्ते की तरह खाते हैं। शुरू से हम तो इससे कर्म किया है, पुत्र देता है, कुत्ते के समान खाते हैं। रोज को भोजन जो करता है वह पचता नहीं है, अल्पाहारी हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाते हैं। प्राण वायु निकलते समय आंख उलट जाता है। कफ से अधिक होने से नाड़ी सब बंद हो जाता है। खांसी और श्वास के समय परिश्रम से कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। उसकी चिंता से बंधुगण सारा लोग भीड़ होता है कि क्या हो गया क्या हो गया। शुरू तो इसे किया है और सोचने लगता है बंधु बांधव, और अधिक होने से चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उनके मध्य से सोया हुआ व्यक्ति काल पास से बंशीभूत होने से बोल नहीं पाता है, क्योंकि शुरू तो ऐसा ही कर्म किया है। या जीवन प्रियंग कुटुंब के भरण पोषण से आसक्त चीज से आदि थे, ऐसे पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो जाते। बंधु जन रोने लगता है, रोदन करने लगता है मृत्यु को। अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती है। उस समय इंद्रिया नष्ट हो जाता है, इंद्रिया जो है नष्ट हो जाता है और चेतने जड़ रूप हो जाता है। जमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान में प्राण से चलने पर एक क्षण के कल्प प्राण हो जाता है। और 100 भिक्षु काटने से जो दर्द होता है उसी तरह उसका होता है। डक मारने से वेदना होती है, दुख होता है। ऐसी वेदना से उस समय उसको होते हैं। अंतर मुख पर फेन आने लगता है, मुख से फेन निकलता है, मुख से लार लपकने लगता है। उस पापी पुरुष के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 जमदूत आते हैं, बड़े भयानक क्रोध युक्त, क्रोध से नेत्र वाला तथा पास दंड के धारण करने वाला, नंगे अवस्था में रहते हैं। दांत से कट कर शब्द करते हैं। कौए जैसे काले ऊंचे केस है, वक्र मुख है जमदूत, नाक ही जिनके आयुष है। ऐसे जमराज के दूत को देखकर पापी प्राणी भयभीत हो जाते। सबके पास जमराज नहीं जाते, उसी पापी के पास जाते, तब उसका पैखाना पेशाब निकल जाता है। जब आते हैं तो पैखाना पेशाब निकल जाते, भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। अष्टमात्रा पुरुष हा कुर्यते कल्वम तदेव गिरता सर्वदेवम तस्यन्ति तस्य नियमानं दूता प्राकृतस्य च नित्यं प्राकृतस्य सर्वदेवम कुम्मी पाक नख्य अष्ट प्राकृतस्य च आतो सर्वदेवम। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको जमराज के दूत पकड़ लेते हैं। जमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पास में गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक ले जाते हैं। जैसे कोई राजा के घर में चोरी हुआ और पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़ ले जाते हैं, उसी तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी जमराज के दूत भयभीत करते हैं और कहानी बताते हैं। भयभीत अभी क्या हुआ, अभी क्या नरक देर मत करो। ऐसे जमदूत को सुनकर बंधु जनकर विलाप सुनकर पापी उच्च स्वर से विलाप करते हैं, किंतु उसको जमदूत ताड़ना देते हैं। जमदूत के गर्जना से उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ मार्ग मैंने रास्ता में चलते हैं। जैसे कुत्ता के काटने से दुखी होते, कुत्ता भी खूंखार रहता है, वहां पर सांप भी खूंखार रहता है। अपने किए हुए पाप को याद करते हैं कि शुरू संत हम ऐसे कर दिए, आज हमारा ये सजा हो रहा है। हृदय विदीर्ण हो जाता है, कांपता हुआ मार्ग में चलते, कुत्ते काटने दुखी होकर अपने किए हुए पाप को याद करते हुए चलता है। वह भूला से कर मार्ग में गरम रहते, जैसे अभी गरम हुए वहां पर दिन रात गरम रहते हैं।
बालू गर्म रहते हैं, उस पर चलना पड़ता है, कांच बिछाया रहता है, उसमें चलना पड़ता है, तपार नाम रहता है। भैया जैसे गर्म बालू बिछा रहते हैं, इसी कारण से वे नल नल चल भी नहीं पाते हैं, उसी पर पीठ पर चामुक मारते हैं, लोहा का चामुक जम, जब ये रुक जाता है तो मारते हैं, फिर डर से उठते हैं, फिर चलते हैं,